रंजन जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने जारी की 6 प्रत्याशियों की सूची। टिकारी से अनिल कुमार, सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी, कुटवा से ललन राम को दिया टिकट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया के इमामगंज से दीपा कुमारी को चुनावी मैदान में उतारा। मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को दिया टिकट। जीतन राम मांझी ने बाराचट्टी से ज्योति देवी को उम्मीदवार बनाया। बहू के साथ अपनी समधन को भी मांझी ने चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी का कांग्रेस पर अमित मालवीय बोले, महागठबंधन बिखर रहा है, कांग्रेस राजद को खत्म करना चाहती है। जैसलमेर में चलती बस में लगी भीषण आग। हादसे में 3 बच्चों, 4 महिलाओं समेत 16 लोग झुलसे। बस में 57 यात्री सवार थे। सोनम वांगचुक मामले में लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। का सोनम की गिरफ्तारी वैध तरीके से की गई। दिल्ली और एनसीआर के बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक 211 अंक दर्ज होने के कारण ग्रैप 1 लागू। बीजेपी में शामिल हुई लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर बिहार में अलीनगर से लड़ सकती हैं चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसजी में बड़े बदलाव की घोषणा की। एनएसजी को 6 जोन में बांटा जाएगा। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का नया सेंटर। पुलिस जैसा प्रशिक्षण होगा। दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर इलाके में दर्दनाक बस हादसा। तेज रफ्तार डीटीसी बस ने स्कूली वैन और ई रिक्शा से टक्कर मारी। हादसे में कई लोग घायल। आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में नया मोड़। हरियाणा में एएसआई ने दी जान, खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, आईपीएस पूरन कुमार ने परेशान किया। मृतक के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, दलितों के साथ सालों से गलत हो रहा है। यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, देश में करोड़ों दलित हैं। राहुल गांधी ने कहा, आप कितने भी सफल हों, अगर आप दलित हैं तो आपको दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, फेंका जा सकता है। आईपीएस पूरन के घर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की। चिराग पासवान ने आईपीएस को श्रद्धांजलि दी। परिवार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। परिवार की हर मांग को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, जब संसद का सत्र होगा तो हम इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। राज्य की कानून व्यवस्था बदहाल है, कार्रवाई में संयम समय क्यों लगा। हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजित कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। ओपी सिंह हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 71 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट, लखीसराय से विजय सिन्हा उम्मीदवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का बिहार दौरा। टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे। 16 अक्टूबर को बिहार जा सकते हैं अमित शाह। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति बन गई। आज जल्दी सीटों के ऐलान। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में सीटों का ऐलान करेंगे। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। और राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा, आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की ओर। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरलसुख उखना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात हुई। भारत और मंगोलिया के बीच 6 समझौतों के ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरलसुख उखना मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में की वार्ता। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरलसुख उखना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता।
पीएम मोदी ने कहा दोनों देशों का रक्षा सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने कहा दोनों देश इंडो पैसिफिक का सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए हम मिलकर काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा, हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल, मृतकों में ऑटो चालक समेत 2 यात्री शामिल। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकियों को किया गया ढेर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ग्वालियर में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने युवाओं में भरा जोश, बोले देश के युवाओं में रक्त में है क्रिएटिविटी, अब युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। सिंधिया स्कूल फोर्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित किए।